गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। लुसेंट का बुक है, ठीक है। हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये तीनों नदियां हिमालय से इस पार नहीं, हिमालय से उस पार से निकलती है, तिब्बत से निकलती है तीनों, ठीक है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा? अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का भारत में उतना ज्यादा लंबाई नहीं है, लेकिन नदियों में बोला जाए कि नदी की लंबाई कितनी है तो ब्रह्मपुत्र हो सकता है, लेकिन भारत में पूछा गया इसीलिए गंगा होगा। इसका 2525 किलोमीटर है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा की सहायक नदी। गंगा को किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां, नौगम्य मतलब जहां सबसे अधिक नौका नाव चलता है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सोन नदी, पटना में दानापुर के पास मिलती है सोन नदी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान, गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में उसका उद्गम स्थान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम तिब्बत में है, तिब्बत से हुआ है, तिब्बत। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो अरुणाचल प्रदेश में किससे होकर गुजर आती है? सांगपो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही सांगपो है। जब पूरे भारत में प्रवेश करती है अंदर तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से प्रवेश करती है? नामचा बरवा दर्रा से प्रवेश करती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सब तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीप है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? कोसी।
कौन सी नदी बिहार का शौक जानी जाती है? कोसी, नेपाल से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? हिमालय पार नदी कौन सी है? सतलज, क्योंकि गंगा उत्तराखंड में निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। कोसी बिहार में बहुत बाढ़ लाती है, बहुत विनाश करती है, इस कारण ये विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? बंगाल का शौक कौन है? दामोदर। बिहार का शौक कोसी, बंगाल का शौक दामोदर नदी। वे दोनों प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन। नर्मदा भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में का अमरकंटक पहाड़ी पठार से निकलती है, और सोन नदी भी। सोन नदी इधर उत्तर की ओर आ जाती है और वो गंगा में मिल जाती है, और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोशी नदी। धीरे लग रहा हो तो आप 2 स्पीड के करके देख सकते हैं, 2 गुना स्पीड के। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शौक कहा जाता है? ओडिशा का शौक महानदी को। बिहार का कोशी, बंगाल का दामोदर और ओडिशा का महानदी। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ओडिशा के जनापाव पहाड़ी से। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी। लूनी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा नदी। कावेरी, कृष्ण और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूरब की ओर बहती है, बल्कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। कावेरी, कृष्ण और गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? महानदी। मांडवी, तापी और नर्मदा जो अरब सागर में गिरती है वो सब एस्चुरी बनाती है, और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती ये डेल्टा बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती है, अरब सागर में गिरती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। नर्मदा, जोहिला और सोन। नर्मदा, जोहिला और सोन ये तीनों अमरकंटक के पठार से निकलती है, बल्कि गोदावरी नहीं निकलती है। नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती? नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी। ज्वार नदमुख एस्चुरी को बोलते हैं, बाकी सारी नदियां डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये सब भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी, एस्चुरी बनता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। नर्मदा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करती है, 2 भागों में भारत को बांट देती है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी।
बृहद गंगा, बृहद नहीं बृहद गंगा सॉरी। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकगांव, महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकगांव। वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, गोदावरी। गोदावरी का उद्गम भी भारत में है और उसका मुहाना भी भारत में है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। जिस प्रकार गंगा का पूजा होता है उसी प्रकार कावेरी नदी का भी पूजा होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। कृष्णा का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, झारखंड से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा, प्रवाह होनी चाहिए। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। सुंदरवन का डेल्टा है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में। मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पर, अमरकंटक के मैकाल श्रेणी में है, ठीक है। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कोसी ने। मार्ग बदलती है सबसे अधिक, इसीलिए तो बाढ़ लाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी। निम्न में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, विभ्रंश घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा नदी, नेपाल में होता है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होती है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र सभी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो एक कौन सा गलत है? इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये गलत है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। हाँ, अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। सही तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक कौन सी नहीं है? अमरावती। इनमें से कौन सी नदी
कच्छ के रण में समाहित होती है। कच्छ के रण में कौन लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती गंगा में मिलती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा, महानदी। आगे बताएंगे। धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज्यादा है।